तो हमने अपने पिछले क्लास में जो क्लास नंबर 3 था, तो 3rd क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच को समझा था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को हमने समझा था कि नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया मैंने तीसरी क्लास में। तो जिस स्टूडेंट ने उस वीडियोस को नहीं देखा, आप उस वीडियोस को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस क्लास में जो क्लास नंबर 4 है, इस क्लास में हम ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो नाउन को समझा, तो अब थोड़ा टेस्ट लेते हैं अपने आप का कि हमने नाउन को कितने अच्छे से समझा। ठीक है, और अगर नाउन को समझा तो हम क्या नाउन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए ये क्लास नंबर 4 रखा गया, जिसमें हम एक टेस्ट के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कितने अच्छे से नाउन को समझा है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नाउन एंड अंडरलाइन देम। हमें क्या करना है? संज्ञा को पहचान कर उसे रेखांकित करना है। हमें पहचानना है कि दिए गए सेंटेंसेज में संज्ञा कौन सी है, नाउन कौन है। ठीक है, और उस नाउन को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप पहले खुद से ट्राई करें, और खुद से ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगा। तो ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि पहले आप इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद आपको क्या करना है? लिखने के बाद आपको खुद से ये सॉल्व करना है। उसके बाद मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है कि आपने कितना सीखा और समझा। ठीक है, तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और उतार लेने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आपके पास है। इतने सारे क्वेश्चंस को जो आपकी स्क्रीन पे आपने नोट कर लिया, तो आप उसे पॉज कर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि इसके बाद मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा। फिर आप मैच करेंगे कि हाँ, आपने जो वीडियोस नंबर 3 से, जो लेक्चर नंबर 3 था मेरा नाउन के ऊपर, उस नाउन को समझा कितना आपने, और समझने के बाद आपने कितनी चीजों को सही किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्योंकि अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में उतारिए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर जाके आप वीडियोस को देखना, इसके आगे वीडियोस को देखेंगे और मिलाएंगे कि आपसे कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज मोहन। तो ये जो मोहन क्या है, हमने बताया था कि नेम ऑफ अ पर्सन है, तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है, तो ये नाउन होगा। ठीक है, ये क्या है? किसी भी व्यक्ति का एक खास नाम है। ठीक, दैट इज प्रिया। ये क्या है? कि ये भी किसी व्यक्ति का खास नाम है, एक लड़की का नाम है, तो किसी व्यक्ति का खास नाम है, तो ये भी पर्सन होगा, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। तो नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। बताया था मैंने, पर्सन, व्यक्तियों के नाम नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, तो ये व्यक्तियों के नाम है, इसीलिए नाउन है। सी इज ए टीचर। तो यहाँ पे देखिए जो टीचर वर्ड है, टीचर क्या है? ये भी पर्सन की कैटेगरी में आता है, और ये पर्सन का सामान्य नाम कहलाता है। ये क्या है? ये खास नाम है, और ये सामान्य नाम की कैटेगरी में मैंने बताया था। मदर, फादर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग क्या होते हैं? ये भी तो व्यक्ति ही है। तो अगर ये व्यक्ति है तो ये भी नाउन की कैटेगरीज में ही आएंगे। आगे राहुल इज अ बॉय। ये भी बॉय क्या है? ये भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा, और पर्सन में क्या है? ये व्यक्तियों का सामान्य नाम है। ये टीचर सामान्य नाम में आते हैं, बॉय सामान्य नाम में आते हैं, और मोहन और प्रिया जो है व्यक्तियों के खास नाम है। लेकिन ये चारों क्या है? व्यक्तियों के ही नाम है, इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे नाउन की कैटेगरी में। फिर यहाँ पे देखिए गीता इज अ गर्ल। सॉरी, यहाँ पे देखिए छूट रहा है, राहुल जो है, ये राहुल भी क्या होगा? राहुल भी नाउन है, और ये कौन सा है? ये व्यक्तियों का खास नाम है, तो ये भी पर्सन है। गीता भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा, ये भी नाम है व्यक्ति का। और गर्ल क्या है? ये व्यक्ति का खास नाम है, सॉरी सामान्य नाम है। गीता क्या है? खास नाम है, और जो गर्ल है वो सामान्य नाम है, तो ये भी पर्सन। ठीक है, सी इज माई सिस्टर। तो सी इज माई सिस्टर हम बोलते हैं, तो सिस्टर भी किस कैटेगरी में आएगा? पर्सन की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, और ये क्या होगा? कौन सा नाम होगा? खास नाम होगा कि सामान्य नाम होगा? ये सामान्य नाम है, सिस्टर। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, मैंने बताया था आपको कि ये सारे नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिस इज एन ऐश। तो ऐश क्या है? ये देखिए, अब ऐश ये एनिमल है, तो ये एनिमल की कैटेगरी में ये लिख दे रहा हूं। तो नाउन के डेफिनेशन में क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। तो ये जितने एग्जांपल आपको दिखाई दिए ये सारे पर्सन वाले थे, ये जो एग्जांपल है ये एनिमल का एग्जांपल है, ये एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? नाउन होगा। देखिए ये ब्रदर जो है, ये ब्रदर पर्सन की कैटेगरी में आएगा, और ये क्या होगा? किसी भी व्यक्ति का सामान्य नेम है।
प्लेयर, जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी तो एक व्यक्ति ही हैं। तो अगर प्लेयर व्यक्ति हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो नाउन होंगे और किस कैटेगरी में आएंगे, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देयर आर पेन्स, देयर आर पेन्स, तो यहाँ जो पेन्स हैं ये क्या होगा, देखिए ये किसी पर्सन का नाम तो है नहीं, किसी एनिमल का नाम है नहीं, ठीक है, किसी प्लेस का नाम है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये थिंग कहलाएगा, THING। तो आपने जो क्लास अटेंड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ अ एनिमल और थिंग्स। तो ये जो पेन्स है वो थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये भी नाउन है। दैट इज माई बुक, ये क्या है, ये भी मैं टी लिख दे रहा हूँ, ये भी थिंग है, ये भी कोई वस्तु का नाम है। माई कंट्री इज द बेस्ट, अब इस कंट्री को देखिए, ये कंट्री क्या बता रहा है, ये प्लेस है, हमने लिख दिया PLACE। तो नेम ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड नाउन, तो ये किसी जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, नाउन, इसलिए मैंने इसे भी अंडरलाइन कर दिया। सी हैज अ काउ, काउ, काउ क्या है, किसी एनिमल का नाम है, तो काउ अगर एनिमल का नाम है तो ये नाउन होगा, इसलिए मैंने इसे भी अंडरलाइन कर दिया। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक प्लेस है, तो प्लेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नाउन, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। दैट इज एन एप्पल, एप्पल क्या एक फ्रूट है, तो देखिए ये पर्सन तो हो नहीं सकता, प्लेस हो नहीं सकता, ठीक है, एनिमल हो नहीं सकता, तो इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, THING। मैंने जो लास्ट क्लास दिया था उसमें थिंग्स की कैटेगरी में रखा था, खाने वाली चीजों को, फलों को, ठीक है, फूलों को। द रोज इज रेड, अब द रोज इज रेड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो रोज है इससे भी अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये एक फूल का नाम है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये भी THING, थिंग्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी अंडरलाइन हमने किए हैं ये सारे क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। और ये जो प्रीवियस क्लास हमने अटेंड किया था उस प्रीवियस क्लास की टेस्टिंग हो रही थी कि हमने नाउन को कितने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप टेस्ट देकर आइडेंटिफाई करें अपने आप को, ठीक है, इवेल्युएट करें अपने आप को कि आपने कितना समझा नाउन के उस क्लास को, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।